अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू आर डूइंग वेल। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो बेसिकली फॉरेक्स फैक्ट्री है कि फॉरेक्स फैक्ट्री का हमारे ट्रेडिंग में क्या रोल है, डेली बेस पे क्या रोल है इसका, और हम इसको कैसे सेट करते हैं, कैसे देखते हैं, कौन से इवेंट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, कौन से इवेंट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, और किस करेंसी पेयर का हमने इवेंट देखना होता है, और किस न्यूज़ को हमने बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देनी होती है, किस न्यूज़ पे हमने ट्रेड नहीं करनी होती, किस न्यूज़ पे हमने ट्रेड करनी होती है। वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने सिंपल गूगल पे जाना और फॉरेक्स फैक्ट्री लिख देंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अगर किसी का इस तरह का इंटरफेस नहीं आ रहा तो ये कैलेंडर बना हुआ है, सिंपल आप कैलेंडर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि जिस तरह इस तरह का इंटरफेस आएगा ना, आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल फिल्टर्स पे जाना है। ठीक है, ये फिल्टर्स पे जाके इधर से सबको अनचेक कर देना है। ठीक है, और सिर्फ यूएसडी की न्यूज़ को हमने देखना है। क्यों? क्योंकि हम ट्रेड करते हैं गोल्ड, और गोल्ड कौन सा? XAU USD। ठीक है, तो इस वजह से सिर्फ और सिर्फ हमने यूएसडी की न्यूज़ देखनी है। और आप इधर से ऑरेंज फोल्डर चले, अभी ऑन रहने देते हैं, लेकिन आपने ऑरेंज फोल्डर को भी बंद कर देना है और इधर से हमने अप्लाई कर देना है। सिर्फ हमारी काम की ये न्यूज़ हैं, ये जो फोल्डर है ना, ये वाले ऑरेंज, रेड और ग्रे करके जो है सिल्वर ग्रे, हमारे सिर्फ और सिर्फ ये काम के फोल्डर हैं। लेकिन आपको बताने के लिए फ़िलहाल के लिए मैं ये वाला भी खोल रहा हूँ, येलो फ़ोल्डर। तो वो कुछ इस तरह आएगा, ये हमारे बिल्कुल भी काम का नहीं है, आपको बताने के लिए ओपन किया है। ठीक है, ये हमारा सबसे पहले हमने फ़िल्टर लगा लिया, हमारे पास न्यूज़ेस थोड़ी-सी सेट हो जाएँगी। ठीक है, उसके बाद हमने इधर आना है कि टाइम, डेट के साथ आ रहा होगा टाइम, आपने टाइम पे क्लिक करना है और इधर जाके आपने ईस्टर्न टाइम यूएस और कनाडा सेट कर देना है। -5 GMT, -5 ईस्टर्न टाइम यूएस और कनाडा, आपका ये टाइम सेट होगा और आप इसको कर देंगे सेव। ये अब आपका जो टाइम सेव हो गया है वो न्यूयॉर्क के मुताबिक सेव हो गया। ठीक है, अब क्या है, अब आपने इसके अंदर थोड़ा सा नीचे आओगे तो ये लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा आप इधर से पढ़ लो, आपको थोड़ी सी चीज़ें समझ आ जाएंगी। इसमें पढ़ने वाली बेसिकली क्या चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ। जो रेड फोल्डर है ना, वो हाई इम्पैक्ट है हमारे पास। रेड फोल्डर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है, उसकी मार्केट में बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ता है। वो बुलिश हो या बेरिश हो वो बात की बात है। इम्पैक्ट का मतलब है कि हाई इम्पैक्ट वाले दिन हमने बहुत दूर रहना होता है मार्केट से। वहाँ आगे जाकर मैं कंडीशंस आपको बताता हूँ। उसके बाद ऑरेंज फोल्डर होता है हमारे पास मीडियम इम्पैक्ट, मार्केट में इसका भी दबदबा होता है। ठीक है, ये भी इफेक्ट करता है अच्छा खासा, और हमने इससे भी थोड़ा बहुत गुरेज करना होता है इस टाइम से जब ये हो। इसको भी जाके हम आगे देखते हैं। फिर ऑरेंज फोल्डर जो होता है वो लो इम्पैक्ट होता है, इसका हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसको हमने देखना भी नहीं होता, ये जो येलो फोल्डर है। उसके बाद ये नॉन इकोनॉमी का मतलब है कि हॉलीडेज, जब भी हमारे पास कोई छुट्टी वाला दिन होगा, लाजमी नहीं है कि वो बैंक हॉलीडे ही हो या कोई और दिन भी हो सकता है। ठीक है, हॉलीडे आ जाए कोई, यूजली कोई आप समझ लो कोई इवेंट आ जाए, कोई इस तरह का इवेंट जहाँ पर हॉलीडे हो, गवर्नमेंट ऑफ, गवर्नमेंट को छुट्टी हो, तो तब हमारे पास इस तरह का फोल्डर आता है। ठीक है, ये रिलेटेड स्टोरी और FFP ये हमारे लेने देने नहीं है इन फोल्डर से। उसके बाद ये रिलीज अपकमिंग अपकमिंग नेक्स्ट रिवीजन, और अच्छा अब ये MM का मतलब है मंथली, QQ का मतलब है क्वार्टरली, YY का मतलब है ईयरली, के मतलब थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, बस। अब हम आ जाते हैं इधर हुज़ैफा भाई, ये जो दो फोल्डर आपने कहा हमारे काम के नहीं है, वो बेसिकली ये दो फोल्डर्स हैं। ठीक है, ये हमने इनको पढ़ना नहीं होता ना, देखना होता है, क्योंकि हमने फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करने होते, हमने सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करने होते हैं चार्ट पे। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूज़ कब आनी है। ठीक है, अगर हम एक टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं चार्ट के ऊपर और हमें नहीं पता कि इस टाइम न्यूज़ है, तो उस टाइम मार्केट में मैनुअल इंटरवेंशन की वजह से हमारे सारे एनालिसिस ज़ीरो हो सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है। अब थोड़ी सी बात करते हैं न्यूज़ेस की। अब मैंने आपको जिस तरह का बताया कि ऑरेंज फोल्डर जो मर्जी हो, जो मर्जी लिखा हुआ है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो इसको फिल्टर में जाकर मैं ऑफ कर देता हूँ। हमारे पास अब कुछ इस तरह का ये इंटरफेस आ गया। और अगर हम आज डेट की बात करेंगे, जनवरी 2026 चल रहा है और 18 से लेके ये 24 तक का कैलेंडर है। आपको अगर ये इस तरह का इंटरफेस नहीं आ रहा, ये आप वीक पे आके क्लिक करोगे, इधर से आप दिस वीक, नेक्स्ट वीक, दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ इधर से आप सेट कर सकते हो। अगर आप कह रहे हो एक दिन का आपको चाहिए आज की, आप 23 पे क्लिक करो, वो एक दिन की न्यूज़ आपके पास आ जाएगी 9:45 पे जो हमारे पास न्यूज़ है। ठीक है, मैं करता हूँ दिस वीक पे और इसको कुछ इस तरह कर लेता हूँ। आपको फिलहाल समझाने के लिए मैं जा रहा हूँ मंथ पे। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो।
जब बैंक हॉलीडे जब भी हो ना, हमने उस दिन मार्केट में ट्रेड नहीं करना, मार्केट में दूर रहना है उस दिन। ठीक है, मार्केट में उस दिन हमने ट्रेड नहीं करना। ऐसा बिगनर जो है, इंटरमीडिएट है, आप टेप रीडिंग लाजमी करो, आप सीखने के लिए, कि आपको पता हो कि बैंक हॉलीडे में हमारे साथ क्या होता है। ठीक है, अगर उस एफओबी कह रहे हैं हमने ट्रेड नहीं करना, तो क्यों नहीं करना, अगर करना है तो क्यों करना है। ठीक है, मार्केट ऐसा हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है बैंक हॉलीडे में, जिससे हमने दूर रहना होता है। ठीक है, आपने जो मर्जी हो जाए, बैंक हॉलीडे जितना मर्जी बड़ा मूव आ जाए, 1000 पिप का मूव आ जाए, ठीक है, $100 का मूव आ जाए, गोल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, जितना मर्जी मूव आ जाए, आपने बैंक हॉलीडे वाले दिन ट्रेड नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। ठीक है, क्यों नहीं करना। इस दिन जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कौन से इंस्टीट्यूशन, जिस तरह के आप समझ सकते हो, गोल्डमैन सैक्स हो गया, ठीक है, हमारे पास सीएमई हो गया, इस तरह हेज फंड्स हो गए, ब्लैक रॉक हो गए, जितना बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बैंक्स हो गए बड़े बड़े, ठीक है, वो इस दिन ट्रेड, ऑब्वियस सी बात है, क्या लिखा हुआ है, बैंक हॉलीडे, इस दिन बैंक ही बंद है, नहीं बैंक ट्रेड ही नहीं कर रहा। जब इतनी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड ही नहीं हो रहा, तो उस दिन आपका ट्रेड में एंटर होने का क्या फायदा है। बेसिकली हम ट्रेड में जब एंटर एग्जीक्यूशन करते हैं, हम ट्रेड में बैंक्स के साथ एंट्रीज ले रहे होते हैं, इंस्टीट्यूशंस के साथ हम एंट्रीज ले रहे होते हैं, जहां पर वो अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, उधर ही हम उनके साथ ट्रेड में एंटर हो रहे होते हैं। तो आज वो ट्रेड ही नहीं कर रहे, तो हमारा ट्रेड करने का क्या मकसद है फिर। होप सो आपको थोड़ा बहुत बैंक हॉलीडे के बारे में समझ आया होगा कि बैंक हॉलीडे से हमने क्यों दूर रहना है, क्योंकि हमारे जिनके साथ हमने मिलकर ट्रेड करना है, जिनके साथ हमारी पोजीशंस बिल्ड होंगी, वो आज ट्रेड ही नहीं कर रहे, तो हमारा ट्रेड करने का फिर क्या फायदा है। आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास किसी कोई ऐसे दिन भी आएंगे जब कोई भी न्यूज ना हो, हमारे पास कोई भी न्यूज ना हो, जब हमारे पास कोई भी न्यूज ना हो ना, उस टाइम भी आप गुरेज करो कि ट्रेड ना करो, ज्यादा अच्छा है। उस दिन भी आप ट्राई करो कि हम ट्रेड ना करें, ज्यादा अच्छा है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए कि मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं है, कोई न्यूज ही नहीं है, कोई इवेंट ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। उस दिन मार्केट में कोई इस तरह की चीज ही नहीं है, ये नहीं कि मार्केट रुकी हुई होगी चलेगी, मार्केट चल रही होगी, लेकिन मार्केट आपको उस तरह इंजॉय नहीं कराएगी। ठीक है, मार्केट में कोई एक फ्लो नहीं होगा स्ट्रांगली। ठीक है, आप इस तरह कह सकते हो वॉल्यूम नहीं होगा। ये वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस की मैं, या वॉल्यूम वॉल या वॉल्यूम बार्स की बात नहीं कर रहा मैं, वॉल्यूम इन अ सेंस के वॉलेटिलिटी वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस दिन भी हमने ट्राई करना है, जिस दिन अगर न्यूज ना भी हो तो उस दिन भी हमने गुरेज करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है रेड फोल्डर। अब मेन रेड फोल्डर हमारे पास चार है, मेन रेड फोल्डर हमारे पास चार है, जिनको चार नहीं टोटल 6-7 है, मैं आप वो सारे आपको बता देता हूँ लिख के, ताकि आपको पता हो कि किन रेड फोल्डर को हमने बहुत गौर से देखना है, और किन रेड फोल्डर के वीक को बड़े गौर से हमने देखना है। ठीक है, सो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सबसे बड़ा इवेंट, FOMC। FOMC सबसे बड़ा इवेंट ये है हमारे पास। ठीक है, फिर इसके साथ हमारे पास दूसरा सबसे बड़ा इवेंट है NFP, नॉन फर्म पेरोल। अच्छा, FOMC का क्या मतलब है, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, यूं करके इसका मतलब बनता है। मतलब भी आपको क्यों पूरा नहीं पता मुझे इसलिए पूरा नहीं पता मेरे प्यारे भाई, क्योंकि हम जो हैं फंडामेंटल एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं करते। एनालिसिस नहीं करना, हमने न्यूज का पता होना चाहिए, सिंपल। फिर हमारे पास है CPI, और इसकी बहन है PPI। ये चार इवेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये चार इवेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब इधर अगर हम चेक करें, ये चार इवेंट्स आपको ऑलमोस्ट हर वीक में नजर आ रहे होंगे, ऑल वीक से मुराद, सॉरी, हर मंथ में नजर आ रहे होंगे, हर। अच्छा, इसके साथ हमारे पास दो इवेंट्स और होते हैं, दो इवेंट्स और कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, उस पर भी हमने कड़ी नजर रखनी होती है, वो मैं आपको लिख के बताता हूँ, फिर मार्केट में बताता हूँ। इसके साथ हमारे पास होता है प्रेसिडेंट स्पीक, और एक होता है फेड स्पीक, फेड चेयर। जिधर भी लिखो प्रेसिडेंट स्पीक और फेड चेयर स्पीक, ये भी हमारे पास खतरनाक इवेंट्स होते हैं, और इनके रेड फोल्डर आपको मिलेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट स्पीक में फिलहाल आजकल ट्रंप है, तो ऑब्वियसली बात है, इधर प्रेसिडेंट ट्रंप स्पीक लिखा हुआ आ रहा होगा, और इधर फेड चेयर स्पीक लिखा हुआ आ रहा होगा। लाजमी नहीं कि इधर हमेशा ट्रंप ही लिखा हुआ है,
जो भी प्रेसिडेंट होगा यूएसए का वो इधर वो लिखा हुआ आया होगा। टोटल ये 6 इवेंट है, इनको हमने डीपली स्टडी करना है। ठीक है, डीपली स्टडी से क्या मुराद है, इनके एनालिसिस नहीं करने, इनके बारे में हमने कंडीशंस पढ़नी है कि इनके दिनों में, इनसे बिफोर आफ्टर हमारे पास क्या होता है, इवेंट आने से पहले क्या होता है, इवेंट आने के बाद क्या होता है, इवेंट वाले दिन से पहले वाला दिन कैसा होता है, इवेंट वाले दिन के बाद वाला दिन कैसा होता है। ठीक है, ये सारी चीजें इनकी पढ़नी है और इसकी भी हमने यही चीजें पढ़नी है, मेन ये चीजें। ठीक है, ये 6 इवेंट जो हैं इन पे हम अब थोड़ी सी डीपली स्टडी करने लगे हैं। होप्स आपको ये थोड़ी सी समझ आ गई होगी। अब इसमें हम डीप ड्राइव करते हैं। अच्छा, हमारे पास कुछ इस तरह का एक मंथ का चार्ट आ रहा है। ये एक मंथ की जितनी भी न्यूज़ेस हैं ना, ये हमारे पास वो आ गई हैं। अच्छा जैफा भाई, जिस तरह अब ये हमारे पास ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI आ रही है, इस न्यूज़ का हमें क्या फ़ायदा है। ये भी रेड फोल्डर है। हमने सबसे पहले मैं इसको आप बता देता हूँ कि जो ये अब देखें, आप ये कह रही है 10 AM पे आ रही है। हम ट्रेड के लिए कब बैठते हैं, 8:30 या 9:30 पे। ठीक है, अभी आ रही है 10 बजे। हमने ऐसी न्यूज़ से ट्राई करना है कि हम 10 बजे के करीब करीब ट्रेड ओपन ना करें। इस दिन हमने ट्रेड करना है, इसी दिन ही तो ट्रेड करना है हमने। ये वाली अच्छा दिन है। लेकिन अभी मैं मंडे ट्यूसडे की बात नहीं कर रहा, वीक की बात नहीं कर रहा। अभी मैं न्यूज के रिलेटेड आपको बता रहा हूँ। दिन के रिलेटेड बताऊंगा तब आपको थोड़ी सी और चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जिस तरह अब कोई भी रेड फोल्डर है ना, इनके अलावा किन के अलावा भाई, इनके अलावा कोई भी रेड फोल्डर हो, हम उसको इजीली आराम से ट्रेड करेंगे। ठीक है, लेकिन बस हमने ये ट्राई करना है कि जो भी फोल्डर है हमारे पास, हम ट्राई करेंगे उससे थोड़ा सा पहले और उसके आने के थोड़े के बाद हम ट्रेड एग्जीक्यूट करें। उस टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं करनी। जिस टाइम ये 10 AM है ना, तो मैं ट्राई करूंगा 10 AM पे मैं ट्रेड में एंटर ना करूं, थोड़ा सा ट्राई करूंगा इससे पहले या इसके बाद ट्रेड में एंटर करूं। इसी तरह ये जॉब अलर्ट्स आ गया, जॉब ओपनिंग आ गया, ये इसमें हम वो करेंगे कि इससे पहले और इसके बाद ट्रेड में एंटर करेंगे। लाइक अगर इससे पहले मुझे 9:50 9:40 तक कोई एंट्री मिल रही है तो मैं ट्रेड में एंटर करके होल्ड कर लूंगा, कोई मसले की बात नहीं है। अगर न्यूज आ गई है 9:10 9:05 9:15 के बाद में ट्रेड में एंटर, सॉरी 10:05 10:20 इस तरह करके मैं ट्रेड में एंटर करूंगा, तो इसका इतना हमें नुकसान नहीं होता ऐसी न्यूज़ का। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा नीचे और इस पे जाके देखते हैं। सबसे पहले हम CPI को देख लेते हैं। CPI हमारे पास क्या है। CPI हमारे पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होती है। अगर आप इसको थोड़ा सा इसका फोल्डर खोल के देखो तो इधर कहीं लिखा भी आ रहा होगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, बिल्कुल CPI। इसका हमारा कोई लेना देना नहीं है कि हमने इसको बेसिकली कैसे चेक करना होता है, क्या चक्कर होता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ CPI वगैरह का न्यूज़ बेसिकली चेक कैसे करते हैं। एक्चुअल जो होना चाहिए ग्रेटर देन होना चाहिए फोरकास्ट से, तो ये गुड है करेंसी के लिए। करेंसी कौन सी, US डॉलर के लिए। ठीक है, अगर US डॉलर के लिए ये US डॉलर के लिए पॉजिटिव न्यूज है तो ये गोल्ड के लिए नेगेटिव न्यूज आएगी। अगर डॉलर बुलिश हुआ तो गोल्ड नेगेटिव होगा इस न्यूज से। अब एक्चुअल क्या होता है, एक्चुअल जो प्राइस हमारी रिलीज होगी, वो एक्चुअल होगा। और फोरकास्ट, सॉरी जो फोरकास्ट है जो हमारे पास आगे रिलीज होगी, और एक्चुअल जो अभी हमारी प्राइस चल रही है। ठीक है, अब हमारी वो कह रहा है कि एक्चुअल ग्रेटर देन होनी चाहिए, यानी एक्चुअल जो हो बड़ी हो फोरकास्ट से, यानी फोरकास्ट जो होना चाहिए हमारा कम आना चाहिए, एक्चुअल ज्यादा होनी चाहिए फोरकास्ट से, तो वो गुड हो गई करेंसी के लिए। करेंसी कौन सी है, US डॉलर है। अगर US डॉलर में ये चीज पॉजिटिव हुई तो गोल्ड बुलिश, सॉरी डॉलर बुलिश और गोल्ड नेगेटिव यानी नीचे गिरेगा। होप सो ये चीज आपको थोड़ी सी समझ आई होगी। मैंने इधर से भी आपको बताया कि इसका इफेक्ट हम कैसे देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, लेकिन उससे पहले नहीं हम जान सकते इस चीज को। न्यूज आने से पहले हम इस चीज को नहीं जान सकते कि मार्केट बुलिश आएगी या बेरिश आएगी। क्यों, क्योंकि इधर हो रही होती है मैनुअल इंटरवेंशन। उसको भी आगे जाके हम थोड़ा सा देखते हैं। तो इस तरह करके हम न्यूज को देखते हैं। अच्छा, PPI क्या होता है। PPI मैंने आपको बता दिया कि यूजली आती है 8:30 पे। हमने ट्राई करना होता है कि ये न्यूज आ जाए, उसके बाद हम मार्केट में एंटर हो। हमने पहली बात एंटर कब होना होता है, 8:30 के बाद या 9:30 के बाद। 8:30 जब ये न्यूज आ जाए हम ट्राई करेंगे आधे घंटे का मिनिमम हमने वेट करना है कि आधा घंटा जो प्राइस एक्शन है वो हो जाए। आधे घंटे बाद हम ट्रेड में एंटर होंगे। पहली बात, एज अ बिगिनर या इंटरमीडिएट हमने इस दिन को ट्रेड ही नहीं करना, इन दिनों को ट्रेड ही नहीं करना। ठीक है, आपने बस मार्केट में टेप रीड करना है कि मार्केट में हमारे पास क्या हो रहा है। ऐसा जब आहिस्ता आहिस्ता चीजें आपको क्लियर होने लग जाएंगी, ये दिन आपको समझ आने लग जाएंगे, तब आप ट्रेड में एंटर हो सकते हो, वो भी न्यूज आने के आधे घंटे बाद। ठीक है, अब इसी तरह इसके साथ होती है PPI। PPI भी आपको रेड फोल्डर में नजर आ रही होगी। ठीक है,
पीपीआई भी आपको रेड फोल्डर में नजर आ रही होगी। जिस तरह इसका इंपैक्ट होता है ना, इसका तो खतरनाक इंपैक्ट होता है, उसी तरह इसका भी इंपैक्ट होता है रेड फोल्डर का, पीपीआई का। और इसको भी आप उसी तरह चेक कर सकते हो जिस तरह हमने ऊपर उसको चेक किया है। एक्चुअली इज ग्रेटर देन फोरकास्ट, ये भी वही चीज है कि अगर फोरकास्ट, अगर एक्चुअल इसका बड़ा हो फोरकास्ट से, फोरकास्ट यानी छोटा होना, जो अपकमिंग हमारे पास न्यूज जो भी आएगा, जो भी इधर लिखे हुए आएंगे डिजिट्स, वो कम होने चाहिए एक्चुअल से, तो वो करेंसी के लिए गुड है। यानी अगर फोरकास्ट हमारे पास ज्यादा आ गए, फोरकास्ट जो है सपोज 0 से ज्यादा आ गए हैं, तो जो हमारे पास डॉलर है वो बेरिश है। अगर डॉलर बेरिश है तो गोल्ड बुलिश है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि न्यूज पढ़ना मैं आपको सिखा रहा हूँ ये क्या लिखा हुआ है ये क्या लिखा है, मैं आपको उसका इफेक्ट बता रहा हूँ कि मार्केट में वो हमारे पास क्या कर सकता है, बुलिश या बेरिश किस तरह कर सकता है, क्या कर सकता है। ये दो न्यूज़ेस इस तरह होती हैं, और हमने ये ट्राई करना होता है कि हमने तो पहली बात इनसे पहले कभी भी नहीं एंटर होना, इन न्यूज़ेस के आने के बाद एंटर होना है। हमारे पास जितनी भी न्यूज़ेस, अगर आपको बहुत ज्यादा खारिश हो रही है कि मैंने ट्रेड करना है आज, आज जितनी मर्जी बड़ी न्यूज़ है, ट्राई करना है कि न्यूज़ेस आने के बाद आपने मार्केट में एंटर होना है। कितनी देर बाद, मिनिमम आधा घंटा। कोई भी न्यूज़ है ना, लाइक जो 4 न्यूज़ेस मैंने मेन आपको बताई हैं, वो होने के आधे घंटे बाद आपने मार्केट में एग्जीक्यूशन करनी है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया प्रेसिडेंट स्पीक। अगर जब भी ये रेड फोल्डर आए, इस दिन बहुत गंद आपको दिखेगा। अब मैं आपको उसकी रीजन बताता हूँ। प्रेसिडेंट जब आ रहा है, वो बोलने आ रहा है, तो जाहिर सी बात है शुगल थोड़ी लगाने आ रहा है, वो कोई मेन करेक्टरिस्टिक्स पे बात करने आ रहा है ना, मेन चीजों पे बात करने आ रहा है। जब मेन चीजों पे बात करने आ रहा है, अब हमें नहीं पता कि वो क्या बोलेगा। हमें तो नहीं पता ना कि अभी मैंने क्या स्पीच, यानी प्रेसिडेंट स्पीक ने भी जाके क्या स्पीच देनी है, पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा। अगर तो पॉजिटिव न्यूज है डॉलर के लिए, तो ऑब्वियसली बात है गोल्ड गिरने लग जाएगा लॉन्ग टर्म में। आप उस दिन में देखोगे गोल्ड गिरेगा। जिस तरह आप कल या परसों भी प्रेसिडेंट स्पीक था एक, किधर है, आज हमारे पास क्या है, ये यही यही प्रेसिडेंट स्पीक है। ठीक है, आज तो ये न्यूज चल रही है ना, फ्राइडे वेनेसडे को। अगर आप वेनेसडे का भी चार्ट जाके गोल्ड का देखो, तो गोल्ड लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा गिरा था, और ये क्रैश हमने कैच भी किया था। मेरे ख्याल से इसी दिन हमने 500 पिप कैप्चर किए थे, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है। ठीक है, तो हमें नहीं पता कि वो लॉन्ग टर्म में जाके क्या बोलेगा। तो इस दिन मैनुअल इंटरवेंशन का बहुत ज्यादा खतरा होता है। बहुत ज्यादा खतरा नहीं, इस दिन होते ही मैनुअल इंटरवेंशन है। मार्केट ऊपर चली जाए नीचे चली जाए हमें नहीं पता। ठीक है, तो इस दिन से भी हमने बचना होता है। लेकिन आप ट्राई करो कि इसके भी आधे घंटे बाद, अगर बहुत ज्यादा खारिश है, अगर तो आपने ट्रेड करनी ही करनी है, पहली बात आप ट्रेड ना करो इन दिनों में। सिर्फ आप बैठ के मार्केट को देखो कि मार्केट आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है। अगर आप कहते हो नहीं हमने ट्रेड करना ही करना है, करना ही करना है, तो ट्राई करो कि ये न्यूज़ेस आने के बाद आप ट्रेड में एंटर हो, आधे घंटे बाद मिनिमम। उसके बाद इधर हमारे पास अगर आ रहा हो कहीं फेड चेयर, अच्छा ये जो न्यूज़ेस आ रही है ना, ये आप ट्रेड कर सकते हो इजीली, लेकिन मैंने उसकी कंडीशन बता दी है कि न्यूज़ेस ट्राई करो कि आने से पहले एंटर हो जाओ, ये न्यूज़ेस आने के बाद एंटर हो, मिनिमम 5-10-15 मिनट बाद। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये एफओएमसी स्टेटमेंट है इस वीक में। चलो एफओएमसी पे भी बात करते हैं। इधर कहीं आपके पास आ रहा होगा एफओएमसी और एनएफपी पे मैंने डिटेल में थोड़ी सी डिस्कशन करनी है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको थोड़ा सा एंड पे रखूँ। हम ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट मंथ में जाके देखते हैं कोई फेड चेयर हमारे पास आ रहा है, मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता दूं। फेड चेयर आगे मेरे ख्याल से मुश्किल आ रहा हो, Hmm, पीछे वाले मंथ्स में देखते हैं कि गुजरे वाले मंथ्स में दिसंबर में कोई फेड चेयर आया, फेडरल फंड स्टेटमेंट एफओएमसी कॉन्फ्रेंस, प्रेसिडेंट कहाँ रह गया फेड चेयर। प्रेसिडेंट ही आ रहा है, सिर्फ फेड चेयर स्पीक ही नहीं आ रहा। अच्छा मैं बता देता हूँ आपको, मुझे तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा। नवंबर अक्टूबर में जाके देख लेते हैं। ये आ गया, 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 ये आ गया। ठीक है, इस दिन भी गंद होता है फेड चेयर। ये देख रहे हो रेड फोल्डर है, और इसकी कोई स्पेसिफिक टाइमिंग्स नहीं होती ना। प्रेसिडेंट स्पीक की कोई स्पेसिफिक टाइमिंग है, कभी भी प्रेसिडेंट आके बोल सकता है। ठीक है, कभी आपको एएम में नजर आएगा, कभी वो पीएम में नजर आएगी न्यूज प्रेसिडेंट की और फेड की। एएम में अगर न्यूज यूजली नजर आएगी 8:30 या 10 AM पे, अगर पीएम पे नजर आएगी वो 2 PM के करीब करीब आपको नजर आएगी, कभी 2 PM, कभी 5 PM, कभी 4 PM। ठीक है, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम नहीं है लेकिन कोई। लेकिन आपको मैंने फिर भी 5 विंडोज बता दी हैं कि आप यूजली इन्हीं 5 विंडोज में आप स्पीक देखोगे, किसकी, फेड की और उसकी ट्रम्प की।
प्रेसिडेंट की फेड चेयर और प्रेसिडेंट स्पीक कब आते हैं हमारे पास? अब यूजली 8:30, 10 AM, 9 AM और 2 PM, 4 PM या 5 PM, ये 6 विंडोज हैं जब आप यूजली इन दोनों की स्पीक देखोगे। और इस दिन भी हमें नहीं पता कि फेड आगे क्या बोल रहा है। फेड आगे क्या बोल रहा है, पॉजिटिव न्यूज है या नेगेटिव न्यूज है, किसके लिए? डॉलर के लिए। अगर डॉलर के लिए पॉजिटिव चीजें बोल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि गोल्ड हमारे पास गिरेगा। अगर गोल्ड गिर रहा है उसके साथ सिल्वर भी गिरेगा। ठीक है, तो होप सो ये चीज आपको थोड़ी बहुत समझ आई होगी कि हम इन न्यूज़ेस को कैसे देखते हैं। और अब हम मेन चलते हैं अपना एफओएमसी की तरफ। अब एफओएमसी सबसे खतरनाक इवेंट है। अगर आपने इधर एक चीज नोट की हो, क्या चीज, कि सबसे पहले मैंने एफओएमसी लिखा है उसके बाद एनएफपी लिखा है, ये दोनों ही इवेंट बहुत खतरनाक है। इन सब इवेंट से खतरनाक ये दो इवेंट्स हैं। ठीक है, अच्छा अब इन दो इवेंट्स को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एफओएमसी को देख लेते हैं। बेसिकली एफओएमसी क्या है? एफओएमसी हमारे पास टू स्टेज इवेंट होता है। देखो अभी टू स्टेज का क्या मतलब है? खाली एफओएमसी ही टू स्टेज होता है या बाकी इवेंट्स भी टू स्टेज होते हैं? गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जब ये तो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपसे क्वेश्चन किसने पूछा है? ये तो आप खुद ही कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है ना कि आपके जेहन में ये क्वेश्चन आ रहे होंगे, तो उनका रिप्लाई है मैं खुद ही क्वेश्चन करके खुद ही आपको रिप्लाई दे रहा हूँ। कैसा है फिर? अच्छा नहीं है ये? अच्छा, अब टू स्टेज इवेंट का बेसिकली क्या मतलब होता है? अगर आप एफओएमसी की थोड़ी सी बात करो, एक एफओएमसी में यानी कि 2 PM पे अगर आप नोट करो, बेसिकली ये इवनिंग में न्यूज होती है। इवनिंग में न्यूज होती है और पीएम यानी इवनिंग से बाद पीएम में न्यूज होती है। और सेकंड चीज ये है कि ये जो होती है हर 6 हफ्ते के बाद एफओएमसी हमारे पास रिलीज होती है। एफओएमसी कमेटी जो रिलीज करती है हमारे पास ये वाली न्यूज, ये हर 6 हफ्ते के बाद रिलीज होती है। और यूजली ये वेनसडे होती है। वेनसडे होती है। अगर ये देख लो आज ये वेनसडे है ना, अब हम नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट मंथ में जाएंगे तो ये नेक्स्ट मंथ में नहीं मेरे ख्याल से हो गई। नेक्स्ट मंथ में एफओएमसी नहीं है। ठीक है, अब इस मंथ में जाएंगे तो इस मंथ में आपको एफओएमसी कहीं ना कहीं नजर आ रही होगी। 6 हफ्ते अब किधर बनते हैं? ये देख रहे हो एफओएमसी ये वेनसडे को ही आ रही है, 2 PM और 2:30 PM। हर 6 हफ्ते के बाद वेनसडे ही आपको नजर आ रही होगी है। अच्छा, अब टू स्टेज की हम बात कर रहे थे थोड़ी सी। टू स्टेज बेसिकली क्या होता है? वन स्टेज होती है हमारे पास 2 PM और सेकंड स्टेज जो हमारे पास स्टार्ट होती है वो होती है 2:30 PM। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है अगर 2 PM हमारे पास जो न्यूज स्टेटमेंट रिलीज एफओएमसी स्टेटमेंट रिलीज हुई है वो बुलिश थी। सपोज करो गोल्ड हमारे लिए बुलिश जा रहा था, जिस तरह कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होगी ना हमारे पास प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो मार्केट बाय साइड वाले स्टॉप क्लोज आउट करके जिन्होंने सेल की ट्रेड्स ओपन की थी मार्केट अब नीचे गिरने लग जाएगी टू स्टेज में। यूजली ज्यादातर आपको यही चीज नजर आएगी मार्केट में। अब इसका यह मतलब नहीं कि पहले मार्केट बुलिश जाएगी फिर बेरिश होगी, लेकिन ज्यादातर आपको यही चीज नजर आएगी जहां पर स्टॉप लॉस ज्यादा बड़े होंगे। अगर सेल साइड के ज्यादा स्टॉप लॉस है, पहले मार्केट ऊपर जाके सेल वालों को आउट करेगी जिन्होंने सेल की ट्रेड्स ओपन की थी, जिनके स्टॉप लॉस बाय साइड पे बड़े हुए हैं। मार्केट ने उनको आउट किया, फिर मार्केट आके नीचे आउट करेगी उनको। दोनों साइड में मार्केट इनको आउट करेगी। अब इसमें बात करते हैं कि पहली बात, इस दिन आपने ना एएम सेशन में ट्रेड करनी है ना पीएम सेशन में ट्रेड करनी है। नहीं यूजफ, अभी हमें बहुत ज्यादा खारिश है, हमने ट्रेड करनी ही करनी है। हमें टाइम विंडो बताएं कि हम कब ट्रेड करें। अगर आपने ट्रेड करनी है तो बहुत ज्यादा खारिश है ना, तो आप फाइनल आवर में ट्रेड करोगे। फाइनल आवर की क्या टाइमिंग्स है? 3 PM to 4 PM फाइनल आवर जो हमारे पास होता है, हम उस टाइम सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर ट्रेड करेंगे। अगर तो हमें कोई एग्जीक्यूशन मिली ठीक है, नहीं मिली तो कोई बात नहीं, हमने ट्रेड नहीं करनी इस दिन। मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा खारिश है, आप कह रहे हो नहीं भाई मैं जुआरी हूँ बहुत बड़ा, मैंने करनी ही करनी है, तब आप फाइनल आवर में करोगे। अब हम थोड़ी सी इससे बिफोर और आफ्टर की बात करते हैं कि ये दिन आने, इस दिन में एम सेशन में क्या होता है, ये आने के बाद क्या होता है। अगर आने से पहले की बात करें, पीएम में आ रही है ना, जो हमारे पास एम सेशन होगा, एम सेशन में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास गंद होगा, कंसोलिडेशन होगी जिसको हम कहेंगे सीक एंड डिस्ट्रॉय डे। और हाई प्रोबेबिलिटी चांस होते हैं कि सीक एंड डिस्ट्रॉय डे हो। ठीक है, और जो फिर न्यूज जब आती है तब वो दोनों साइड की लिक्विडिटी हंट करती है, यानी कि मार्केट हमारी अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन ही रहेगी। ठीक है, स्टॉप हंट बाय साइड वाले भी हो रहेंगे, सेल साइड वाले भी हो रहेंगे, लेकिन छोटे लेवल पे मार्केट एक रेंज में बाउंड होगी। एम सेशन में जिस तरह न्यूज आएगी मार्केट जहां पर सबसे पहले उसको आउट करेगी, लाजमी नहीं है कि उसी को आउट करे, लेकिन यूजली आप ये देखोगे जहां पर स्टॉप लॉस ज्यादा बड़े होंगे मार्केट पहले उधर जाएगी, उनको आउट करेगी, उसके बाद 2:30 पे जो नीचे वाली यानी दोनों साइड के स्टॉप लॉस हंट करेगी एफओएमसी में एक दिन में। अब जो इससे
पहले एक दिन होता है, वेडनेसडे से पहले होता है ट्यूसडे, ठीक है। इसमें भी आप कुछ ना कुछ चोपीनेस देखोगे। चोपीनेस का क्या मतलब है कि आपको इस दिन भी कुछ ना कुछ गंद नजर आ रहा होगा। आपको वो बता, ये दिन आपको खुद बता रहा होगा कि कल बड़ा इवेंट है, तो इसके लिए भी वो आपके पास स्टॉप लॉस रखवा रहा होगा, बाय साइड में भी सेल साइड में भी। इस दिन में भी यूजली आप ये चीज नोट करोगे कि आपके साथ यही चीज हो रही होगी। तो इससे जो एक दिन पहले होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि उस दिन हमने ट्रेड नहीं करना, उस दिन हम ट्रेड करेंगे, लेकिन थोड़ा देख के ध्यान से प्रॉपर, जब तक हमें सेटअप नहीं मिलता तब तक, उससे पहले पहले नहीं। होप सो ये चीज भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं एनएफपी पे, जो हमारे पास बहुत खतरनाक इवेंट है, और वो हर मंथ के फर्स्ट वीक के फर्स्ट फ्राइडे को आता होता है। एनएफपी हर मंथ के फर्स्ट फ्राइडे, फर्स्ट वीक के फर्स्ट फ्राइडे को आता होता है, ठीक है। ये देखो, इस वीक में आ गया, फरवरी में आ गया फ्राइडे और एनएफपी। नेक्स्ट वीक में जाएं तो फ्राइडे, ये तो वही वीक है मेरे ख्याल से। देखो फ्राइडे, एनएफपी। अच्छा, इसकी थोड़ी सी अगर करेक्टरिस्टिक्स पे बात करें तो ये हमारे पास बहुत एक खतरनाक न्यूज़ है ये वाली। और जिस वीक में ये न्यूज़ हो, उस वीक में हमने पूरा, जिस जिस वीक में, यानी कि जो पहला हमारे पास वीक होगा हर मंथ का, उधर हमने खाली इस फ्राइडे को नहीं देखना, उधर हमने पूरे वीक को देखना है। उधर हमने पूरे वीक को देखना है। मतलब अभी क्या मतलब, थोड़ा समझा नहीं, हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि वीक को क्या देखना है हमने। पहले इस पे थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं, फिर पूरे वीक की भी डिस्कशन करते हैं। अच्छा, हमारे पास नॉन फॉर्म पे रोल होता है, इसको भी हम उसी तरह चेक करते हैं अगर करना चाहो। यूजली इज ग्रेटर देन, वो सारी वही चीज़ है जो मैं आपको पहले बताता हुआ आया हूँ, कि इसमें भी हम उसी तरह चेक करेंगे। अगर ये बढ़ा है, कम है, तो इम्पैक्ट वो बताएगा। और ये नंबर्स, जितना नंबर्स का डिफरेंस होगा उतना गंदा मार्केट में इम्पैक्ट आएगा। नंबर्स का क्या मतलब है कि अगर ये 50 सपोज लिखो, ये 50 है, ये 60 है, एक्चुअल इज ग्रेटर देन, एक्चुअल हमारे पास ये था, इसको बढ़ाना चाहिए था लेकिन फोरकास्ट बढ़ा है हमारे पास। ये 16,000 का डिफरेंस है, तो ये 16,000 के मुताबिक मार्केट में उतना गंद होगा। अगर ये 26,000 का होता, ये इधर होता 76, तो उसका डबल इम्पैक्ट हो जाना था, ठीक है। यानी जितना डिफरेंस आएगा उस मुताबिक उतना बड़ा इम्पैक्ट होता जाएगा मार्केट में, ठीक है। अब इस दिन हमने क्या करना होता है, इस दिन हमने ट्राई करनी होती है, इस दिन हम ट्रेड हम बिल्कुल भी ना करें। अगर बहुत ज्यादा खारिश है, न्यूज आने के बाद इजी हो के आप 9:30 तक बैठो इस दिन, ठीक है। 9:30 तक अगर बहुत ज्यादा खारिश है तो 9:30 पे जाके इस दिन एंटर हो मार्केट में, 9:30 से पहले नहीं। अच्छा, अब थोड़ी सी इस वीक की बात करते हैं। इस वीक में हमारे पास जो मंडे होता है वो बड़ा अच्छा होता है। इस वीक का सिर्फ और सिर्फ हर मंथ का जो पहला मंडे होता है, पर फर्स्ट वीक का फर्स्ट मंडे बहुत अच्छा हमें नजर आएगा। क्यों? क्योंकि इस दिन वेनेसडे हमारे पास गंदा रहेगा, और कहीं ना कहीं ट्यूसडे भी हमारे पास गंदा रहेगा। सॉरी, थर्सडे और वेनेसडे, थर्सडे और वेनेसडे हमारे पास गंदा रहेगा कहीं ना कहीं। आपको एनएफपी के इन दोनों दिनों में असरात नजर आ रहे होंगे। इन दोनों दिनों में हमारे पास स्टॉप लॉस रखवाए जा रहे होंगे, बाय और सेल दोनों साइड पे। और इस दिन में जहां ज्यादा हमारे पास स्टॉप लॉस होंगे, मार्केट उनको आउट कर देगी। बुलिश भी हो सकता है, बेरिश भी हो सकता है। तो इस दिन का मंडे हम बड़े आराम से ट्रेड कर सकते हैं, इजीली ट्रेड कर सकते हैं, हमारे लिए इतना कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। होप सो आपको थोड़ी सी ये भी समझ आई होगी कि हमने किस वीक किस दिन मंडे ट्रेड करना होता है। जो पहला मंडे होता है ना हर वीक का, यानी हर मंथ के फर्स्ट वीक का फर्स्ट मंडे, हमने वो ट्रेड कर सकते हैं। बाकी दूसरे मंडे की उन्हें ट्रेड कर सकते हैं। उसकी भी मैं रीजन आपको बता देता हूँ। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि हम इस दिन मंडे को ट्रेड कर सकते हैं। मंडे की वजह से ट्यूसडे को भी कहीं ना कहीं हम ट्रेड कर सकते हैं। जो वेनेसडे थर्सडे है ना, ये नहीं कह रहा कि हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम ट्रेड करेंगे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं असरात नजर आ रहे होंगे इस दिन के। इस दिन का तो थर्सडे बहुत खतरनाक होगा। इस दिन का थर्सडे, एनएफपी का जो थर्सडे होगा वो बहुत खतरनाक होगा आपके पास। वो आपको क्लियर ही नजर आ रहा होगा, वो हाई रेजिस्टेंस में चला जाएगा या सीक एंड डिस्ट्रॉय डे में चला जाएगा। आप जब इसको बैक टेस्ट करोगे आपको खुद ही नजर आ रही होंगी चीजें कि अच्छा, इसको बैक टेस्ट कैसे करना है, वो सारी डिटेल में मैंने यूट्यूब पे मेरी लाइव स्ट्रीम्स है दिस संडे कौंसिल प्लेलिस्ट में। स्टार्टिंग की कुछ प्ले वीडियोस होंगी जिसके अंदर मैं बैक टेस्ट करना आपको बताता था। स्टार्टिंग की तकरीबन, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, स्टार्टिंग की पहली 10 लाइव स्ट्रीम्स के अंदर अंदर बैक टेस्टिंग के मैंने उसके अंदर बताया हुआ है। वो आप लाइव स्ट्रीम देखोगे तो आपको पता चल जाएगा हमने एक दिन को कैसे बैक टेस्ट करना होता है। हमारे न्यूयॉर्क सेशन में पूरे दिन को नहीं,
सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन को कैसे बैक टेस्ट करना है। तो आप ये जो न्यूज़ेस है ना, ये न्यूज़ेस आप स्पेसिफिक उस तरह बैक टेस्ट भी कर सकते हो। क्या मतलब कि ये न्यूज़ आनी थी सपोज करो 8:30 पे, आप जाओ फ्राइडे पे जाओ, इस दिन के किस दिन के, इस दिन के फ्राइडे पे जाओ, आप 5 मिनट की कैंडल खोल लो और जाके 8:30 का इम्पैक्ट चेक करो कि 8:30 ने मार्केट में पहले बुलिश मूव दिया, सेल का मूव दिया, लिक्विडिटी कहाँ थी, इस तरह जाके बैक टेस्ट आप कर सकते हो। ठीक है, वो सारी चीजें मैंने डिटेल यूट्यूब पे ही बताया, यानी कि उस लाइव स्ट्रीम में बताई गई है। अच्छा, तो ये होता है हमारे पास एक पूरा एनएफपी का वीक, और जो कि पूरा खतरनाक होता है। इस दिन हमने बड़ा एहतियात करना होता है। उसके बाद हम अब लास्ट पे आ जाते हैं कि मंडे हमने क्यों नहीं ट्रेड करना होता। मंडे हमने इसलिए ट्रेड नहीं करना होता कि मार्केट में 2 दिन ऑलरेडी छुट्टी है। 2 दिन कौन सी ऑलरेडी छुट्टी है, सैटरडे भी ऑफ था, संडे भी ऑफ था। अब हर बंदा मंडे का इंतजार करे कि मार्केट ऑन हो, मंडे में बस पैसे लगाए और पैसे बनाए। और यूजली आपको ये जो मंडे है गर्दन कटवाता हुआ नजर आएगा। ये जो मंडे है आपको आप लोगों की गर्दनें कटवाता हुआ नजर आएगा। ये भी आप बैक टेस्ट करोगे आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, अब लाजमी नहीं है कि जो मेरे रूल्स हैं वही आपके रूल्स हो। हर बंदे ने अपने मुताबिक अपने अपने रूल्स बनाने हैं। हर बंदे ने अपने अपने मुताबिक रूल्स बनाने हैं। ठीक है, अब मैंने बता दिया कि कौन से दिन अच्छे हैं हमारे पास, कौन से दिन हमारे पास अच्छे नहीं है, किस दिन हम क्या देख सकते हैं, किस तरह देख सकते हैं। आपने इन चीज़ों को जाके बैक टेस्ट करना है। जिसको दो जो दिन समझ आ रहा है उस दिन आपने उस तरह रूल बनाना कि यार इस दिन जो मर्जी हो मैंने ट्रेड नहीं करना, इस दिन मैं ट्रेड कर सकता हूँ, इस दिन मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। वो रूल्स आपके अपने होंगे। ठीक है, होप सो ये चीज़ आपको समझ आई होगी। और इस वीडियो में यहाँ तक ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।